2023 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था के आर्थिक मंदी में फंसने की आशंका जताई जा रही है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च यानी CERB का कहना है कि 2023 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी की शुरुआत हो जाएगी। दुनिया भर में महंगाई को रोकने के लिए जिस तरह कर्ज महंगा किया जा रहा है, उसकी वजह से मंदी और ज़्यादा गहरी होगी। सर, अगले साल के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को लेकर किस तरह के आकलन सामने आ रहे हैं? अब हमारे पास जब साल ख़त्म होने के करीब हम आखिरी सप्ताह के करीब हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अलग अलग एजेंसियों के आकलन लगभग आ चुके हैं। कई सारी बड़ी एजेंसियों ने बता दिया है। तीन बड़े महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिनके साथ हम अर्थव्यवस्था के अगले साल के प्रोजेक्शंस को देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में ये माना जा रहा है कि यूरोजोन और UK यानी ब्रिटेन और यूरोजोन अब पहले से ही मंदी में पहुंच चुके हैं। यानी जब 2023 का सूर्य उगेगा तब तक इस जोन की अर्थव्यवस्थाएं मंदी में प्रवेश कर चुकी होंगी, मंदी में जा चुकी होंगी। चीन में ग्रोथ रिसेशन का खतरा है। ये शब्द आपको अब बार बार अगले साल सुनाई देगा। ग्रोथ रिसेशन और रिसेशन के बीच, रिसेशन के साथ ग्रोथ होगी, यानी ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, रिसेशन नहीं, पर ग्रोथ रिसेशन होगी, यानी अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेज गिरावट आएगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था मंदी और ग्रोथ रिसेशन के बीच कहीं खड़ी होगी, पर स्टैगफ्लेशन का खतरा दिखाई दे रहा है। ये माना जा रहा है कि इसमें से कुछ अर्थव्यवस्थाएं अगले साल 2023 तक बॉटम आउट होकर बाहर निकलने की तैयारी शुरू करेंगी। तो ये पहला आकलन जो हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ है कि इन्फ्लेशन को लेकर, महंगाई को लेकर दो तरीके के आकलन दिख रहे हैं अगले साल में, कि कई सारी अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई अगले साल के मध्य तक पीक आउट हो जाएगी, यानी महंगाई की दर में गिरावट, अगर बढ़ोतरी नहीं होगी तो गिरावट रुकने लगेगी। लेकिन इसके पीछे काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि महंगाई मंदी की संभावनाओं के हिसाब से कमोडिटीज़ की कीमतों में उतनी तेज गिरावट नहीं आई है। तो यदि अब चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं में रिकवरी की संभावना दिखाई देगी तो कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई को ताकत मिलेगी, पर महंगाई में कमी नहीं होगी। एक लंबी महंगाई में उतरने की तैयारी अगले साल से की जा रही है। महंगाई में पीक आउट तो हो जाएगी, पर महंगाई उस स्थिति में शायद नहीं पहुँचे जो हमने 2008 से लेकर 2012-13 के बीच में पूरी दुनिया में महंगाई में काफ़ी तेज गिरावट देखी थी और महंगाई का सीमित स्तर देखा था। इसके अलावा इक्विटी मार्केट को लेकर उतार चढ़ाव और वॉलेटिलिटी का साल प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और करेंसीज को लेकर US डॉलर में मजबूती बराबर बने रहने की संभावना है। लेकिन बाकी अर्थव्यवस्थाएं अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर US डॉलर के मुकाबले परफॉर्म करेंगी, पर US डॉलर की मजबूती, अमेरिकी डॉलर की मजबूती तब तक बनी रहेगी जब तक कि अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया जारी रहती है।